देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से ईवीएम का मामला तूल पकड़ते हुए नजर आने लगा है। यानी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ईवीएम एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आता जा रहा है। विपक्षी पार्टियां चुनाव हारने के बाद पहले तो ईवीएम पर सारा ठीकरा फोड़ा करती थी, लेकिन कुछ दिन से यह मामला शांत रहा। अब एक बार फिर से यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि किसी भी चुनाव से ठीक पहले सभी पार्टियों को एक मत में लेकर ही ईवीएम से चुनाव कराया जाता है। यानी किसी भी बूथ पर वोटिंग से ठीक पहले दोनों पक्षों को बुलाकर ईवीएम के बारे में सब कुछ बताया जाता है और उनके सामने एक प्रोसेस दिखाया जाता है कि कैसे आखिर वोटिंग होगी। जब दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं, उसके बाद ही उस ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है। हालांकि विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि उन्हें ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं है और ऐसे में सरकार ईवीएम को छोड़कर एक बार फिर से फैसला ले बैलेट पेपर से चुनाव कराने की। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर सवाल किया है। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब हम विकसित देश बनने का सपना देखते हैं और बातें करते हैं विकसित देशों जैसी, तो फिर हमें उन्हीं की तरह सीख लेकर ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। उन्होंने अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देशों की तुलना की। अखिलेश ने कहा कि जब ऐसे देश, यहाँ तक कि जापान जिसने खुद ईवीएम की रचना की और उसने ही अपने यहाँ ईवीएम से वोटिंग ना कराने का फैसला किया, तो फिर भारत में इसे बैन क्यों नहीं किया जाता है। सुनवाते हैं आपको आखिर अखिलेश यादव ने क्या सवाल किए। मैं अधिवक्ता और देश के तमाम नागरिकों को और उसके पक्ष में जो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि दुनिया में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, अगर हमने आपने जो विकसित भारत का सपना दिखाने का काम किया और देखा हम लोगों ने किस तरह कार्यक्रम चला, विकसित भारत अगर आप बनाना चाहते हैं तो विकसित देशों की हम कुछ नकल करें। अमेरिका जैसा देश ये आज़ादी देता है कि आप कैसे वोट डालेंगे। जर्मनी है वो बैलेट से वोट डाल रहा है। जापान जहाँ से ईवीएम बनी वो बैलेट से वोट डाल रहा है। यूरोप में तमाम जो विकसित देश हैं वो बैलेट से वोट पड़ रहा है वहाँ पर। आपके देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? ये लड़ाई लंबी है, 2024 के बाद भी चलेगी और यहाँ तक कई देशों के कोर्ट्स ने, जो सुप्रीम कोर्ट हैं, जो सबसे प्रीमियर कोर्ट हैं, उनके सबसे ऊंचे कोर्ट हैं, उन तक ने ये कहा है कि अगर आप ईवीएम से वोटिंग कराते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप जर्मनी का पढ़ेंगे तो जर्मनी में ये कोर्ट ने कहा, उनके सबसे बड़े कोर्ट ने, कि अगर यहाँ पर वोट ईवीएम से पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जर्मनी जैसा देश इस तरह की जो ईवीएम से वोट पड़ने की व्यवस्था उसके खिलाफ है, तो आप क्यों नहीं खिलाफ हैं? ये लड़ाई लंबी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी वो उस दिशा में काम करेगी। अभी हम सबको संकल्प भी लेना चाहिए। ऐसे में देखने वाली बड़ी बात होगी कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विपक्ष की बातों को सुनता है और क्या विपक्ष एक बार फिर से एक मत होकर ईवीएम के मसले को लेकर ईसीआई के पास जाता है। बहरहाल ईवीएम को लेकर आपकी क्या सोच है, उसे जरूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।